हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो हम बात करेंगे सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर धन सिंह रावत है, इनके खिलाफ कल प्रदर्शन हुआ है। तो क्या है मामला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिटेल से जानेंगे। उपनल कर्मचारी भर्ती अपडेट के संबंध में हम जानेंगे जो नियमितीकरण से रिलेटेड जो मामला फंसा पड़ा है, तो इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे संविधान दिवस के एक दिन पूर्व अहम फैसला, यानी कि संविधान दिवस आज है, आज के एक दिन पहले यानी कि कल संविधान से रिलेटेड अहम फैसला निकल करके आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम भी डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो वन आरक्षी भर्ती हुई थी, उसमें प्रतीक्षा सूची को लेकर के मांग उठ रही है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे कि क्या इसमें प्रतीक्षा सूची निकल करके आएगी या नहीं आएगी। और जो वर्तमान में उत्तराखंड में 2000 पदों पर पुलिस भर्ती का विज्ञापन आया हुआ था और जिसमें आवेदन हो रहे हैं, और इसकी अंतिम तिथि जो है 29 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म फिल करने की। तो इसके संबंध में पुलिस भर्ती में जो आयु सीमा है, इसको बढ़ोतरी यानी कि इसको बढ़ाने के लेकर के कल युवाओं के द्वारा सचिवालय कूच किया गया है। तो क्या हुआ है, इसमें क्या डिसीजन निकल कर के आया है, क्या इसमें जो आयु सीमा है वो बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, तो डिटेल से इसमें हम जानेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आज है संविधान दिवस, तो संविधान दिवस की फिर से आप लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, संविधान दिवस के एक दिन पहले अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को प्रस्तावना में बदलाव करने की शक्ति है, लेकिन जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उस पर बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसा कि केशवानंद भारती जो वाद आया था 1973 में, इसमें मूल ढांचे से रिलेटेड जो सवाल उठ करके आए थे, उसमें कहा गया था कि संविधान में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो मूल ढांचा क्या है और किसको नहीं बदला जा सकता है, इसको बताने का जो कार्य करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल ढांचे के अंग है और प्रस्तावना से नहीं हटाए जा सकते, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उसमें जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, इसके अंतर्गत आता है, यानी कि मूल अंग है। तो इसको प्रस्तावना से अब नहीं हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला देते हुए कल इसमें सुनवाई की है। अगस्त मुनि में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, इनकी छात्रों के द्वारा शिक्षा मंत्री के खिलाफ कल प्रदर्शन किया गया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त मुनि में सेमेस्टर परीक्षा की तिथि में बदलाव करने की मांग को लेकर के सोमवार को छात्रों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सोमवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त मुनि में आगामी परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग कर रहे छात्र छात्राओं ने छात्र नेता जो गणेश गोस्वामी है के नेतृत्व में जवाहर नगर से अगस्त मुनि बाजार तक जुलूस निकाला है, प्रदर्शन किया है। छात्र नेता गणेश गोस्वामी ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने झूठा आश्वासन दिया, जिसको लेकर के हम आज विरोध करते हैं। और साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आगामी 29 नवंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जबकि इससे ठीक एक दिन बाद 30 नवंबर को डीएलएड
और दिसंबर माह में अग्निवीर भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो होनी है, जिसमें अधिकांश छात्र छात्रा प्रतिभाग कर रहे हैं। ऐसे में वे सेमेस्टर परीक्षा नहीं देते हैं तो उनकी बैक लग जाती है, और अगर भर्ती होने नहीं गए तो वर्ष भर ही जो मेहनत है वो भी बेकार चले जाएगी। तो इसमें इसी कारण से हम जो शिक्षा मंत्री है, कुलपति और शिक्षा मंत्री का विरोध रैली करने रहे हैं, इनकी निकाल रहे हैं, और कहा है कि हमारी मांग है कि तृतीय सेमेस्टर की भांति प्रथम पंचम जो सेमेस्टर है इसमें स्नातकोत्तर की परीक्षाओं की तिथि विस्तारित की जाए, और मौके पर जो सार्थका राणा थे और वर्षा थी, हिमांशु गोस्वामी थी, और साथ ही साथ इसमें जो अनूप कपूरवान है और इसमें जो प्रियांशु, ये लोग शामिल रहे थे। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री है और जो कुलपति है इनके खिलाफ कल अगस्त मुनि में जो प्रदर्शन है वो किया गया है। एलटी शिक्षक 15 साल की नौकरी पर बनेंगे प्रधानाचार्य, यानी कि इसमें नया बदलाव किया गया है। इसमें बताया गया है कि 15 साल की सेवा पूरी कर चुके एलटी कैडर के शिक्षक भी होंगे भर्ती में शामिल, यानी कि जो प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल होने के लिए ये पात्र हो जाएंगे। और 50 साल की आयु सीमा समाप्त कर इसमें 55 वर्ष की आयु सीमा वाले जो मान्यता है ये इसमें खत्म कर दी गई है इनकी। पहले इसमें रखा गया था कि 50 साल की आयु तक ही इसमें शामिल हो पाएंगे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 55 वर्ष कर दिया गया है। और जो नॉन बीएड वाले प्रवक्ता होंगे वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे, उनको भी रियायत मिल गई है। जो बीएड की बंदिश थी उसको भी इसमें खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि राजकीय जो सरकारी इंटर कॉलेज हैं जिसमें प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती परीक्षा में अब जो एलटी कैडर के 15 वर्ष से पूर्ण कर चुके जो अध्यापक होंगे वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे, और 50 वर्ष की बजाय 55 वर्ष तक इसमें शामिल हो पाएंगे। और प्रधानाचार्य के रिक्त 50% जो पद है वो सीधी भर्ती के माध्यम से इसमें कराया जाना है। और अध्यापक संवर्ग जो राजकीय सेवा नियमावली में इसमें बदलाव करते हुए इसको हरी झंडी दी गई है। न्याय विभाग ने शिक्षा प्रस्ताव को उचित पाते हुए संशोधन जो नियमावली है उसमें लागू करने हेतु सहमति दी गई है। तो इसके लिए कल इसमें प्रस्ताव भी पास हो चुका है। तो अब इसमें देखने वाली बात रहेगी जो नई नियमावली है इसके तहत अब इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी कि अब 50% जो पद रहेंगे वो सीधी भर्ती के माध्यम से रहेंगे, और 50% पद जो रहेंगे वो इसमें पदोन्नति के आधार पर किए जाएंगे। उपनल कर्मचारी बोले नियमितीकरण के सिवाय कुछ स्वीकार नहीं होगा। और 24 दिसंबर को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है। उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर हुई बैठक में मुख्य सचिव भी इसमें गैर मौजूद रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था कि पिछले माह इसमें जो है जन आक्रोश रैली निकाली गई थी उपनल कर्मचारियों के द्वारा, तो उनको उस टाइम पे मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद जो इसमें हड़ताल थी उसको स्थगित कर दिया गया था। तो ऐसे में कल 25 तारीख को इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी थी, जिस बैठक में जो मुख्य सचिव थे वो भी इसमें गैर मौजूद रहे थे। जैसा कि मालूम है कि उपनल कर्मचारियों की 11 सितंबर को महा जो आक्रोश रैली थी, इसमें जो मुख्य सचिव है ये इसमें राहदार अटूरी 25 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक करार क्या आश्वासन दिया था। इसी बीच कुछ उपनल कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जो एसएलपी थी इसको निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट में 2018 के आदेश को लागू न करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी गई थी, और हाईकोर्ट में मुख्य सचिव और जो सैनिक कल्याण सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। और इसमें 24 दिसंबर को सुनवाई होगी, यानी कि इसमें 24 दिसंबर को सुनवाई होगी। कल जो 25 तारीख को इसमें जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी इसमें मुख्य सचिव भी गैर हाजिर रहे थे। अब ऐसे में सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका लगाने के लिए कह रही है, और साथ ही साथ उपनल कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि 24 दिसंबर को हाईकोर्ट का फैसला आएगा, इसमें क्या डिसीजन निकल करके आएगा। तो जैसे ही इसमें कोई डिसीजन निकल करके आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमको देखने को मिल जाए। वन आरक्षी की प्रतीक्षा सूची की मांग, यानी कि वन आरक्षी भर्ती में प्रतीक्षा सूची को लेकर के मांग तेजी से उठ रही है। इसमें शासन ने वन आरक्षी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के वन जो मुख्यालय है ने जानकारी मांगी है। इसमें अध्याचन भेजने समेत अन्य बिंदु शामिल हैं। 2023 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन आरक्षी के
894 पदों पर भर्ती कराई गई थी। इसमें बहुत से चयनित जो अभ्यर्थी है ज्वाइनिंग नहीं की थी। इसके बाद वर्ष जून में 100 आप लोग देख पा रहे हैं कि इसी वर्ष जून में 159 लोगों की जो प्रतीक्षा सूची है वो बनाई गई थी, लेकिन ज्वाइनिंग देने की जो प्रक्रिया है यह पूरी नहीं हुई थी। प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर के वन जो मुख्यालय है में धरना दिया था। इसके मामले में तेजी आई हुई है और मुख्य जो वन संरक्षक मानव संसाधन जो मीनाक्षी जोशी है, इनके द्वारा बताया गया है कि शासन ने जानकारी मांगी थी, जिसे भेज दिया गया है। यानी कि जो शासन है इसने इसमें जानकारी मांगी थी और इसको भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसकी जो प्रतीक्षा सूची है इसमें कब तक ज्वाइनिंग होती है और कब तक इसमें जो है निपटारा होता है। पुलिस उपाध्यक्षक जो पुलिस दूरसंचार की मुख्य लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो होनी है, उसकी जो परीक्षा होगी 9 फरवरी 2024 के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा जो आयोग के द्वारा उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार विभाग की जो दूरसंचार की 4 पदों के रिक्त पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती के तहत जो परीक्षा होनी थी, वह 18 दिसंबर 2024 बुधवार को हरिद्वार में एक परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा भवन लोक सेवा आयोग का है, यहाँ पर कराया जाएगा। तो इसके लिए जो है परीक्षा तिथि है वो जारी हो गई है और जो भी इसमें एडमिट कार्ड है वो इसकी psc.uk.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप लोग 3 दिसंबर 2024 से आप लोग इसमें मंगलवार से इसमें आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने के लिए सचिवालय कूच। पुलिस ने युवाओं को सुभाष जो चौक है यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने युवाओं के गृह सचिव से बात कराने का आश्वासन इसमें दिया और कल इसमें लेकर के सचिवालय कूच किया गया है। जैसा कि वर्तमान में 2000 पदों पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, जिसमें आयु सीमा को लेकर के बार-बार मांग उठ रही है, क्योंकि इसमें जो आयु सीमा है वह 22 वर्ष रखी गई है। तो इसमें आप लोग देख ही पा रहे हैं, जैसा कि पुलिस विभाग में काफ़ी लंबे समय से जो भर्ती है वो आई हुई थी, जिसमें बीच में कोरोना काल के कारण भी भर्तियाँ जो थी स्थगित हो गई थी। तो इसको लेकर के युवाओं की मांग है कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों के द्वारा पुलिस भर्ती में जो आयु सीमा है इसको बढ़ाया गया है, उसी प्रकार उत्तराखंड को भी ऐसा करना चाहिए। तो इसको लेकर के कल जो है सचिवालय कूच किया गया है। इसमें पुलिस ने बेरोजगारों को सुभाष रोड पर रोका और इसमें युवा यहाँ नारेबाजी करते रहे और यहीं पर धरना पर बैठ गए थे और दोपहर बाद मौके पर पहुंचे जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, इनके द्वारा युवाओं से मंगलवार को गृह सचिव से मुलाकात कर इनसे बात करने का आश्वासन दिया। सुबह करीब 10 बजे से बेरोजगार युवा गांधी पार्क में एकत्र होने शुरू हो गए थे। आरोप है कि पुलिस ने वहां युवाओं को डराना और धमकाना शुरू कर दिया और माइक भी छीन लिया। संगठन के जो प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल हैं, इनके द्वारा बताया गया कि वहां पुलिस ने बेरोजगारों को खदेड़ दिया और इसके बाद 11 बजे सभी लोग परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और नारेबाजी शुरू कर दी और सचिवालय की तरफ बढ़ गए थे। और प्रदेश जो उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के राम कांडवाल ने कहा है कि सरकार उम्र सीमा पर तत्काल फैसला लेना चाहिए और कहा है कि आज से अपनी मां को लेकर के जो बेरोजगार है वो एकता बिहार में धरना प्रदर्शन पर एकत्र होगा और भूख हड़ताल पर चले जाएगा। तो इस पर सरकार देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पुलिस ने भी कहीं ना कहीं सरकार पुलिस को आगे कर रही है और पुलिस इसमें क्या कर रही है कि जो युवा धरना प्रदर्शन पर है उनको खदेड़ने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार खुद ही अभी नहीं चाह रही कि इसमें आयु सीमा बढ़े। अगर सरकार चाहती तो इसमें इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं है, सरकार सीधे सीधे इसमें जो है प्रस्ताव कैबिनेट में पास करके इसमें आयु सीमा में बढ़ा सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य राज्यों ने जैसे हिमाचल हो गया और इसके अलावा अन्य राज्य हैं जहाँ पर जो पुलिस में आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर के जो विवाद उठे थे, उसके बाद वहाँ के शासन ने उसको ऐसा किया है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी ये हो सकता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है, तो वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जैसे ही कोई नए अपडेट, नई जानकारी आती हैं तो चैनल के माध्यम से आप उनको बता दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।